मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसएससी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसएससी ने फेज़ 12 रिक्रूटमेंट का जो विज्ञापन है वो रिलीज़ कर दिया गया है, यानी जारी हो चुका है। फेज़ 12 रिक्रूटमेंट भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। अब ये फेज़ 12 क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि जो केंद्रीय विभाग हैं उनके अंतर्गत जो भर्ती का काम है वो एसएससी करती है। अब 12 महीने के अंतर्गत भर्तियां होने के बाद में भी विभागों में जो पद खाली रह जाते हैं उन पदों पर एक साथ भर्ती करना। तो इसका मतलब यह है कि ये जो भर्तियां हैं ये किसी एक विभाग के लिए नहीं है, बल्कि केंद्रीय सरकार के जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के अंतर्गत जो पद खाली रह गए हैं उन पदों पर एक साथ भर्ती करना फेज़ 12 रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब है किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है, बल्कि सभी विभागों के अंतर्गत अलग अलग पोस्टों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें जो पद हैं, पदों की संख्या है 2049 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखो, हम इसमें बात करते हैं कि इसमें आयु है उसका प्रावधान क्या रखा गया है। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए जो अभ्यर्थी की आयु है वो कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18 से 30 वर्ष के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट भी दी गई है। तो इसमें जो आयु का प्रावधान है वो 18 वर्ष है और अधिकतम है वो 30 वर्ष इसमें रखा गया है। अब है देखो, इसमें शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखी गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं इस भर्ती के लिए किसी एक विभाग के लिए इसमें पद नहीं रखे गए हैं, बल्कि सभी विभागों के लिए पद हैं। तो इसके अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी 10वीं से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक इसमें जो योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन करेंगे। तो 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए इसमें पद हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक विभाग का पद नहीं है बल्कि सभी विभागों के पद है इसमें अलग अलग हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकते हैं। अपने चॉइस के अनुसार इसमें वो आवेदन कर सकते हैं पद के लिए। अब है देखो आवेदन तिथि। तो आवेदन तिथि क्या है इसमें? तो एसएससी फेज़ 12 पोस्ट के लिए जो आवेदन है यानी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसमें फॉर्म अप्लाई होगा और जो आवेदन फॉर्म है वो 26 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक इसमें आवेदन किया जाएगा। तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 मार्च 2024 है और 26 फरवरी से इसमें आवेदन होने शुरू हो गए। अब है देखो, इसमें आवेदन शुल्क है वो कितना होगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आवेदन शुल्क है वो है 100 रुपये, और SC ST PWD और फीमेल जो अभ्यर्थी है उनके लिए है 0, यानी SST और PWD और जो फीमेल महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट का जो तरीका है वो ऑनलाइन ही होगा, यानी आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब देखो, आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए पूरी प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ। तो यदि आप इस प्रोसेस का फॉलो करोगे तो आसानी से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18 मार्च से पहले करने हैं। 18 मार्च के बाद में इसमें आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। देखो, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। ये है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.government.in। ये वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट जाएंगे तो आप एक होम पेज खुलेगा और होम पेज के अंतर्गत सबसे पहले जो आपके जो विंडो ओपन होगी उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन आएगा और ऑनलाइन आवेदन पर आप इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म में जो भी इसमें जानकारी आपसे पूछी जा रही है उन सभी जानकारियों को आप इसमें सही सही आपको भरना है, इंटर करना है। जानकारियाँ भर दी आपने, उसके बाद में पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना है
और उसके बाद में आपके जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर हैं, वो आपको अपलोड करने हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो भी सही जगह सही सही अपलोड करना है। कहीं भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो गलत आपका नहीं होना चाहिए, सही डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड इसमें करना है। और अपने वर्ग के अनुसार अपना पेमेंट करें, जो भी आपका वर्ग हो उसके अनुसार अपना आप पेमेंट कर दें। जैसे यदि आप जनरल और ओबीसी में है तो आपको 100 रुपये इसमें पेमेंट देना होगा। और जो SC ST और जो PWD जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए इसमें आवेदन शुल्क नहीं है। तो सारी प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद में आप अपना फॉर्म है वो ध्यान से सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद में उसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास में सुरक्षित रख लें। ये तो इस प्रकार से आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन हो जाएगा। अब है देखो इसमें चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, यानी आपका सिलेक्शन है वो किस तरह से इसमें किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया है वो निम्न प्रकार से रहेगी। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद में कौशल परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा के पद की यानी कि इसमें कोई एक पद नहीं है, अलग अलग पद हैं। तो अलग अलग पद के हिसाब से इसमें आपकी जैसे टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है, टंकन परीक्षा भी आपकी हो सकती है। तो कौशल परीक्षा है वो पद की आवश्यकता के अनुसार इसमें हो सकती है। तो लिखित परीक्षा हो गई, उसके बाद में कौशल परीक्षा हो गई, और उसके बाद में जो दस्तावेज सत्यापन है यानी आपके जो कागजात हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और फिर आपका चिकित्सक परीक्षण किया जाएगा, यानी मेडिकल आपका मेडिकल जाँच की जाएगी। तो ये रहेगी इसमें चयन प्रोसेस। अब देखो इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस से के संबंध में जो संपूर्ण जानकारी है मैं अपनी अलग वीडियो के अंतर्गत लेकर के आ रहा हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।